लड़के के पापा ने बचपन से ही उसके दांतों पर ब्रेसेस लगवा दिए थे क्योंकि उनका मानना था कि कैंडी सबसे जहरीली चीज है। उन्होंने लड़के की सारी कैंडी जला दी जिससे लड़का बहुत उदास हो गया। अगले दिन उसे राख में एक चॉकलेट का टुकड़ा मिला जो उसने छुप कर खा लिया। ये उसकी जिंदगी की पहली चॉकलेट थी जो उसने छकी। उस दिन के बाद उसने रोज चोरी छुपे चॉकलेट खाना शुरू कर दिया। जब भी वो नई चॉकलेट खाता वो उसकी खासियत अपनी डायरी में लिखता। एक साल बाद उसने अपने पापा से चॉकलेट फैक्ट्री खोलने की बात की, लेकिन उसके पापा जो एक डेंटिस्ट थे उन्होंने सख्ती से मना कर दिया और धमकी दी अगर उसने दोबारा चॉकलेट को हाथ भी लगाया तो वो उसे घर से निकाल देंगे। ये सुनकर लड़का घर छोड़कर चला गया। 6 साल तक वो अलग अलग देशों में घूमता रहा। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके पापा ने पूरा घर ही बदल दिया था। घर ना होने के बावजूद उसने ठान लिया कि वो अपनी चॉकलेट फैक्ट्री जरूर खोलेगा। 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसकी बनाई हुई चॉकलेट दुनिया भर में फेमस हो गई। एक बार एक इंडियन प्रिंस ने तो उससे चॉकलेट का पूरा महल बनवाया। उस महल की हर चीज ईंट से लेकर फर्नीचर तक चॉकलेट से बनी थी। वो प्रिंस उस महल से इतना खुश हुआ कि वहीं रहने का फैसला कर लिया। लेकिन लड़के की इतनी तेज कामयाबी देखकर बाकी चॉकलेट कंपनियां उसकी दुश्मन बन गई। उन्होंने उसके फैक्ट्री में जासूस भेजने शुरू कर दिया ताकि वो चॉकलेट का राज जान सके, लेकिन कोई भी उसका सीक्रेट कभी नहीं जान पाया। बाकी कंपनियों की चॉकलेट देखने में तो वैसी ही लगती थी, लेकिन उसका स्वाद बहुत हल्का होता था। फिर एक दिन बहुत ज्यादा जासूसी के चलते लड़के ने अचानक फैक्ट्री बंद कर दी। 3 साल तक फैक्ट्री बंद रही। फिर एक रात फैक्ट्री से धुआं उठता दिखा। मशीनें फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार कुछ अजीब हो रहा था। रोज चॉकलेट तो बनती थी लेकिन अंदर कोई मजदूर दिखाई नहीं देता था। फिर एक रात कुछ छोटे छोटे लोग साइकिलों पर फैक्ट्री से बाहर निकलते दिखे। लड़का 3 सालों से एक प्लान बना रहा था। उसने 5 गोल्डन टिकट्स को चॉकलेट बार्स के अंदर छुपा दिया और उन्हें पूरे देश में भेज दिया। जिसे भी गोल्डन टिकट मिलता उसे फैक्ट्री घूमने और फ्री में चॉकलेट खाने का मौका मिलता। उन 5 में से एक को तो बहुत बड़ा इनाम भी मिलना था। जैसे ही ये खबर फैली दुनिया पागल हो गई। हर बच्चा अब वही चॉकलेट खरीदने लगा क्योंकि सबकी ये ख्वाहिश थी कि फैक्ट्री के अंदर जाने का मौका मिले। एक अमीर आदमी ने तो अपनी बेटी के लिए पूरे शहर की सारी चॉकलेट्स खरीद ली, करोड़ों रुपए खर्च करके। तो उसकी बेटी को एक गोल्डन टिकट मिल गया। दूसरा टिकट एक चालाक लड़के को मिला जिसने दिमाग लगाकर अंदाजा लगाया कि किस चॉकलेट में टिकट हो सकता है। तीसरा टिकट एक मोटे लड़के को मिला जो हर समय चॉकलेट ही खाता था। इंटरव्यू के समय भी उसका मुंह चॉकलेट से भरा हुआ था। चौथा टिकट एक कुंग फू लड़की को मिला जो हर चीज में सबसे आगे रहती थी। 3 दिनों में 4 टिकट मिल चुके थे। अब सिर्फ एक टिकट बचा था। चार्ली जो एक गरीब परिवार से था बहुत उदास हो गया। वो एक छोटे से घर में रहता था जहाँ सोते समय टांगे तक फैलाने की जगह नहीं थी। उसके पापा टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम करते थे, वही उनकी कमाई का एकमात्र सहारा था। चार्ली की दिल्ली ख्वाहिश थी वो चॉकलेट फैक्ट्री देखे, लेकिन उसके पास चॉकलेट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फिर उसके दादाजी ने उसे अपने जमा किए हुए पैसे दिए इस उम्मीद में कि शायद चार्ली की किस्मत चमक जाए, लेकिन उस चॉकलेट में कोई गोल्डन टिकट नहीं था और अब उनके पास और पैसे भी नहीं बचे।